प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक कठोपनिषद, जो कि वैदिक साहित्य का भाग है, का अध्यापन कराऊंगी। इसका परिचय मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दिया है। अब इसको शुरू करते हैं। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय आपके सिलेबस में इसकी प्रथम वल्ली हम आपको पढ़ा रहे हैं। कठोपनिषद की शुरुआत शांति पाठ से होती है, जो इस प्रकार से है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। इस मंत्र का अन्वय करते हैं। ओम नो सह अवतु, नौ सह भुनक्तु, वीर्यं सह कर्वावहे, नौ अधितम तेजस्वी अस्तु मा विदुषावहे। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। ओम परमेश्वर का वाचक है, सह मतलब साथ, नौ हम दोनों, अवतु बचाएं, सह साथ साथ, नौ हम दोनों, भुनक्तु पालन पोषण करें, सह एक साथ, वीर्यम शक्ति को करवावहे करें, तेजस्वी तेजयुक्त, नौवन हम दोनों का, अधितम अध्ययन, अवतु हो, माँ नहीं, विदुषा वहे द्वेष करें। इसका प्रसंग इस प्रकार है। उपयुक्त शांति पाठ तैत्तरीय अरण्यक के अष्टम प्रपाठक के प्रथम अनुवाद में प्राप्त होने वाला मंत्र है। यह शांति पाठ उपनिषद का अंश नहीं है, किंतु जिस प्रकार किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व मंगल किया जाता है, उसी प्रकार उपनिषद के अध्ययन से पहले शांति पाठ किया जाता है। इस शांति पाठ में गुरु और शिष्य दोनों में सौमनस्य रहने की भावना अभिव्यक्त की गई है। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। परमेश्वर हम दोनों को साथ साथ सुरक्षित रखे। ओम नौ सह अवतु, ओम मन परमेश्वर, नौ मन हम दोनों को, गुरु और शिष्य दोनों को, सह अवतु साथ साथ सुरक्षित रखे, साथ साथ हमारी रक्षा करे। नौ सह भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करे। वीर्यम सह करवावहे, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। नव अवधीतम तेजस्वी अवतु, तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का पढ़ा हुआ अध्ययन किया हुआ तेज युक्त हुए। माँ विदुषा वहे, हम दोनों किसी शत्रुता नहीं करें। यहाँ पर ईश्वर से मंगल कामना करते हुए वह भावना व्यक्त की गई है कि वह गुरु और शिष्य की अथवा वक्ता और श्रोता दोनों की रक्षा करे तथा दोनों का साथ साथ भरण पोषण करे। ये दोनों एक साथ ही विद्या संबंधी शक्ति को प्राप्त करें और दोनों ही पढ़ी हुई विद्या तेज से परिपूर्ण बने। अंत में ये भी चाहा गया है कि ये दोनों किसी के भी प्रति वैर भाव न रखें। वस्तुतः आज विश्व में इसी प्रकार की मंगल कामना की आवश्यकता है, जो जीव और जीवनिधि के रूप में अस्तित्व युक्त है। इसी प्रकार की अभिव्यक्ति हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले इस श्लोक में भी हुई है। इस शांति पाठ
टिप्पणी इस प्रकार, इस पर शांति पाठ में प्राप्त होने वाला ओम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मांगलिक माना जाता है और परमेश्वर का बोध कराता है। ऐसा कहा गया है कि यह ओंकार व अथ, ये दोनों शब्द पहले ब्रह्मा के कंठ से निकलने के कारण मंगलवाची समझे जाते हैं। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतो ब्राह्मणे पुरा कंठम भित्त्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका बभूवो। इस मंत्र में प्राप्त 9 शब्द अस्मत् द्वितीय के द्विवचन का संक्षिप्त रूप है, जो आवाम के स्थान पर व्यक्त हुआ है। इसका अर्थ है हम दोनों का। इसके आशय गुरु शिष्य पिता पुत्र सत्ता श्रोता आदि से लिया जा सकता है। वीर्य पराक्रम ये शक्ति को कहते हैं। करवा वह क्रिया उत्तम पुरुष की द्विवचन की है, अतः इसका कर्ता आवाम हम दोनों होगा। यही स्थिति विदुषा वह की है। इसके उपरांत अब कठोपनिषद का प्रथम मंत्र है, उसको शुरू करते हैं। ओम उशन ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददो तस्य सह नचिकेता नाम पुत्र आस। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार होगा। ह वै वाजस्रवसः उशन सर्ववेदसं ददो। ह तस्य नचिकेता नाम पुत्र है आस। शब्दार्थ इस प्रकार है। ओम इस मांगलिक शब्द के विषय में परंपरागत मान्यता है कि इसका प्रयोग प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में किया जाना चाहिए। उशन इच्छा करते हुए, इच्छा अर्थक बस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय में प्रथमा के वचन का रूप है। ह वे ये दोनों वैदिक काल के अव्यय हैं, जिनका अर्थ लौकिक संस्कृत में खलु या नूनम के तुल्य है। इनको पूर्ववत के स्मारक पुण्यपात भी माना जाता है, जिसका आशय विदित है होगा। वाजस्रवसः वाजस्रवा के पुत्र ने सर्ववेदसम सर्वस्व धन को ददो दिया, तस्से उस वाजस्रवा के पुत्र का ह सचमुच में आस था। आस धातु का अर्थ होना, जिसके लकार अन्य पुरुष वचन बभू बनना चाहिए, किंतु यहाँ आस प्रयोग है। प्रसंग इस प्रकार है। उपयुक्त मंत्र कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान शाखा तैत्तरीय नाम से विख्यात है। इस वेद की कठ शाखा का अनुयायी ये कठोपनिषद अपने गंभीर अद्वैत तत्व के लिए नितांत प्रसिद्ध है। इसमें 2 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां हैं। तैत्तरीय आरण्यक में संकेतित नचिकेता की उपदेश पद कथा से यह आरंभ होता है। नचिकेता के विशेष आग्रह करने पर यमराज उसे अद्वैत तत्व का मार्मिक तथा हृदयंगम उपदेश देते हैं। यहाँ इस उपाख्यान का प्रारंभ करते हुए प्रस्तावना के रूप में कहा जा रहा है कि इसका अनुवाद इस प्रकार है। ऐसी प्रसिद्धि है कि वाजस्रवा के पुत्र ने यज्ञ की सफलता की कामना करते हुए अपना सर्वस्व दान दिया है। वह वाजस्रवस्य उशन सर्ववेदसं ददो। वाजस्रवा के पुत्र ने यज्ञ की सफलता की कामना करते हुए अपना सर्वस्व साधन दान दिया। उसके नचिकेता नाम का पुत्र था। इस उपनिषद का सम्यक्तया आशय समझने से पूर्व हमें विश्वजित यज्ञ के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होगा तथा नाम तथा गुण के अनुसार जो व्यक्ति इस यज्ञ को संपन्न करता है उससे अपनी सभी प्रिय वस्तुओं को दान देना पड़ता है। वाजस्रवा के पुत्र गौतम ने भी एक बार जब विश्वजित यज्ञ किया तो उसके नियम अनुसार उसने अपनी सभी प्रिय वस्तुओं का दान करना चाहा। इस प्रसंग में कठोपनिषद का प्रारंभ हो रहा है। इस महर्षि के नचिकेता नाम का पुत्र था। जैसा कि आगे हम देखेंगे, यह 12 नचिकेता ही इस उपनिषद का नायक है।
टिप्पणी। उपनिषद का तात्पर्य ब्रह्म विद्या से होता है। तैत्तरीय यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंध रखने के कारण प्रस्तुत उपनिषद को कठोपनिषद कहा गया है। वाजस्रवा एक महर्षि का नाम है। शब्दार्थ दृष्टि से इसमें वाज और श्रव शब्द है, जिसके अर्थ क्रम से अन्न और यश है। इस बहुब्री समास का विग्रह होगा वादान निमित्तम श्रवः यस्य से वाजस्रवा तस्य अपत्यम पमान वाजस्रवस्य। इस मंत्र में प्राप्त नाम शब्द निश्चयार्थक अव्यय है। इस प्रकार इस मंत्र का, इस कठोपनिषद का शांति पाठ और प्रथम मंत्र पूर्ण होता है। धन्यवाद।